हूँ आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है अ फंडामेंटल पार्ट, यानी एक फंडामेंटल पार्ट को डिस्कस करना है ऑफ कंप्यूटर साइंस का, यानी कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल पार्ट जो है आज के अपने इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, और वो है स्टूडेंट्स एल्गोरिदम। यानी हम लोग एल्गोरिदम की आज के लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग जैसे ही एल्गोरिदम के बारे में जान लेंगे और एल्गोरिदम को डिफाइन करने के लिए जो जो पैरामीटर इस्तेमाल हो सकते हैं, जब उनके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल कर लेंगे, तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेनी है और उस एग्जाम्पल का हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर एल्गोरिदम डेवलप करेंगे। और जब आप लोग ये एक्टिविटी जो है वर्ड से सुन लेंगे तो आप में ये एबिलिटी जो है वो पैदा हो जाएगी कि आप लोग जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम आसानी से लिख सकते हैं। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ जो बेल का बटन है उसको भी दबा दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। चले दोस्तों, आगाज कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर का और जान लेते हैं कि एल्गोरिदम को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो एन एल्गोरिदम, यानी एक एल्गोरिदम जो होता है, इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स का सेट होता है उसको कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, यानी कोई भी प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड कोई भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस भी करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको हल करने के जो मरहलावार स्टेप्स होंगे उनको कहते हैं एल्गोरिदम। इट इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, यानी एल्गोरिदम जब हम लोग लिखते हैं तो इसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब इस बात का मतलब यह है कि नेचुरल लैंग्वेज यानी वो वाली लैंग्वेज जो इंसानों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। अब दोस्तों, इस बात से आप लोग पहले भी बाखबर होंगे, यानी जानते होंगे कि कंप्यूटर की एक जबान होती है, ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो एल्गोरिदम को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर को समझ आती है। हमने किस में लिखना है? नेचुरल लैंग्वेज में, यानी उस जबान में लिखना है जो इंसानों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, यानी ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इंसानों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। यानी अभी तक हमने एल्गोरिदम के बारे में यही जाना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मरहलावार स्टेप्स होते हैं उनको कहते हैं एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम को किस जबान में लिखा जाता है स्टूडेंट? नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ऐसी नेचुरल लैंग्वेज जो इजीली ह्यूमन के लिए यानी इंसानों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें एल्गोरिदम लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी, यानी फॉर एग्जाम्पल चाय बनाने की प्रॉब्लम, वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जब हम लोग चाय बनाते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो दोस्त, अब हम लोग जो चाय बनाने वाली प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए जो स्टेप्स का सेट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे चाय बनाने की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये जो स्टेप्स हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं। यानी देखें, आप लोग घर में हैं और आपने चाय बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसका आगाज करेंगे, यानी चाय बनाने का आगाज करेंगे। तो पहला स्टेप क्या आ गया? स्टार्ट का आ गया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? टेक अ केटल, यानी आप लोगों ने क्या करना है? एक देगची को उठाना है, यानी आपने चाय बनाने वाली जो केटल है उसको आप लोग उठाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? पुअर वाटर इन इट, यानी इसके अंदर आप लोग वाटर को डालेंगे। सिंपल है, पहले आपने स्टार्ट करना है, फिर आपने चाय बनाने वाली केटल उठानी है, उसके अंदर क्या डालना है आपने बच्चों? यानी इस तरह से आप लोग उसके अंदर वाटर डालेंगे, और वाटर डालने के बाद आपने केटल को क्या करना है? आपने पुट द केटल ऑन फायर, आप लोगों ने उसको किस में रख देना? आग के ऊपर रख देना है। एड शुगर एंड मिल्क, फिर आप उसमें चीनी डालेंगे
और दूध डालेंगे, वेट टिल इट बॉयल, और इंतजार करेंगे कि जब तक ये उबलना ना शुरू हो जाए। जब ये उबलना शुरू हो जाएगी तो फिर रिमूव द केटल फ्रॉम फायर, तो आप लोग क्या करेंगे, फायर से केटल को हटा लेंगे दूर, फिर क्या होगा, ये चाय बन जाएगी, यानी एंड। अब बच्चों ये तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं, अगर इनको हम एक सीक्वेंस से परफॉर्म करते हैं तो टी बनती है, यानी चाय बनती है। और इन स्टेप्स के सेट को एल्गोरिदम बोलते हैं, और ये एल्गोरिदम किसके लिए होगा, एल्गोरिदम फॉर टी प्रिपरेशन, यानी चाय बनाने का एल्गोरिदम है ये। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अगर दुकान पे जाते हैं, बिरयानी का डिब्बा लेकर आते हैं, तो उसकी बैक साइड पे नेचुरल लैंग्वेज में, यानी एससी लैंग्वेज में, जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है, उसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, और आप लोग बिरयानी का डब्बा लाकर वो स्टेप अपने घर में परफॉर्म करते हैं, तो आप लोग एक मजे की बिरयानी बना पाते हैं। तो ये होता है फायदा एल्गोरिदम का। तो वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, यानी हम लोग कंप्यूटर की मदद से भी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस, अपने किसी मकसद के लिए, वी फर्स्ट फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम, तो जब हम लोग किसी प्रॉब्लम का हल कंप्यूटर के जरिए निकलवाते हैं ना, पहले हम लोग उसका एल्गोरिदम फॉर्मुलेट करते हैं, एंड देन ट्रांसलेट द एल्गोरिदम इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और फिर इस एल्गोरिदम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में तब्दील कर देते हैं फॉर द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के लिए होती हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग एल्गोरिदम भी डिजाइन करेंगे एक प्रॉब्लम का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रूल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की। एन एल्गोरिदम हैज अ वाइटल रूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी एल्गोरिदम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अहम रोल अदा करता है, एज इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये जो है एल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है टू द प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है उसको स्टेप वाइज गाइड करता है। कौन, एल्गोरिदम। जिस तरह से देखें, आपको चाय बनाना नहीं आती, तो आप लोग ये जो एल्गोरिदम फॉर टी प्रिपरेशन है, इसको स्टेप वाइज आप लोग फॉलो करें, तो आप लोगों को चाय बनाना आ जाएगी। तो आप लोग क्या होंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। यानी ये एल्गोरिदम जो होता है, ये स्टेप बाय स्टेप जो गाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में, किसको, प्रॉब्लम सॉल्वर को। इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, यानी ये सोल्यूशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। यूज अली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम, यानी ये कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो पहले क्या करता है, एल्गोरिदम लिखता है, एंड देन ट्रांसलेट, और फिर इसको ट्रांसलेट कर देता है इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन बनाता है। सम टाइम द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट, यानी पास औकात ऐसे होता है कि पहले वो फ्लो चार्ट बनाता है ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का, एंड देन इनकोड द फ्लो चार्ट इनटू एल्गोरिदम, और फिर फ्लो चार्ट को एल्गोरिदम में इनकोड कर देता है। तो बच्चों रूल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप लोग सिंपल वर्ड में इस तरह से आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो एल्गोरिदम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं, यानी जिसने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। जिस तरह से आप लोगों ने यहां पे ये एल्गोरिदम देखा है टी बनाने का, और ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, जिसने टी बनानी है, जिस बंदे ने टी बनानी है, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर रहा है। तो फिर क्या होता है कि जो प्रोग्रामर होता है वो पहले एल्गोरिदम लिखता है, यानी जो प्रोग्रामर होता है वो पहले क्या करता है, एल्गोरिदम लिखता है, और फिर उस एल्गोरिदम के तमाम स्टेप्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके जो है वो इंस्ट्रक्शन में तब्दील कर देता है, और वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिलती हैं, तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उस प्रॉब्लम का हल निकाल देता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपको एक प्रॉब्लम मिली है, ठीक है, तो आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम का क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। बात समझ आ गई, फ्लो चार्ट बनाएंगे। उसके बाद आप लोग इसका एल्गोरिदम बनाएंगे, यानी एल्गोरिदम
लिखेंगे आप लोग नेचुरल लैंग्वेज में, और ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। और फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके उसकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बना देंगे, यानी कंप्यूटर की हदायत बना देंगे। और जब वो हदायत कंप्यूटर को मिलेंगी तो कंप्यूटर उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उस प्रॉब्लम का हल निकाल देगा जो कि आपने कंप्यूटर से हल करवानी है। जो बात कर लेते हैं फार्मूलेट ऑफ एन एल्गोरिदम की, यानी एल्गोरिदम जब हमने बनाना है तो इसको पहले हमने स्टार्ट से इसका आगाज करना है। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी स्टार्ट जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है एल्गोरिदम का। एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी हर एल्गोरिदम का सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद एल्गोरिदम में इनपुट, इनपुट का क्या मतलब होता है, इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर, यानी इनपुट जो है ये यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिसने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है उससे इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है ये। एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी, और इसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है विद सम नेम, किसी नाम से लेबल करके, ठीक है। उसके बाद है सेट, इट इज यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा है उसको नेम देने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, यानी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है उसको अपडेट करने के लिए ये सेट जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद है इफ एल्स, इट इज यूज टू चेक द कंडीशन, यानी ये कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ ए लेस देन बी, द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ पार्ट ए आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड, यानी या तो इफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट में, या फिर एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला पार्ट, ठीक है। सपोज इसको एक मिसाल से समझते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन है ए, उसमें 5 है, और दूसरी मेमोरी लोकेशन क्या है बी, उसमें 7 है। तो यहां पे शर्त लगी हुई है कि ए लेस देन 5। तो देखिए बच्चों, जो ए की कीमत है क्या वो लेस देन 5 है? नो, यानी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो फिर इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना था। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट जो है इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम। जब हम एक एल्गोरिदम से किसी सर्टेन पॉइंट पर मूव करना चाहते हैं तो हम लोग गो टू इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूजली रिक्वायर्ड इन लूप, यानी ये लूप्स में, यानी जब हमने किसी काम को बार बार रिपीट करवाना है तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद आउटपुट, इट इज यूज टू डिस्प्ले वैल्यू, यानी ये वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टॉप, इट इज द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम जो है वो है स्टॉप या फिर एंड। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे एक डिफाइन प्रॉब्लम की, और डिफाइन प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन नंबर टिल लिमिट, यानी एक नंबर हमने यहां पे दर्ज करवाना यूजर से। मान लीजिए यूजर ने 3 नंबर दर्ज किया है और दूसरा हमने लिमिट दर्ज करवानी है। अब ये 3 और 9 के दरमियान में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उन सभी को हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। तो इसका हम सबसे पहले फ्लो चार्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है हमने, स्टार्ट का यानी फ्लो चार्ट का आगाज करना है, और ये सिंबल है स्टार्ट का। उसके बाद हमने देखना है कि यूजर से हम लोग इनपुट क्या करवा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम को गौर से देखें कि यूजर से हम लोग 2 चीजें एंटर करवा रहे हैं, एक तो नंबर और दूसरी लिमिट। यानी ये जो फर्स्ट होगा ये नंबर है स्टार्टिंग नंबर, और ये लिमिट जो है एंडिंग नंबर, और इनके दरमियान में जितने भी
ऑड नंबर आते हैं उनकी लिस्ट हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, ऐसा हमने एल्गोरिथम लिखना है। अब यहां पे जो दो नंबर हम लोग यूजर से इनपुट करवा रहे हैं वो इस इनपुट में जाएंगे। इनपुट के लिए पैरेललोग्राम होती है, तो यहां पे इनपुट करवा रहे हैं हम लोग इनपुट और n करवा रहे हैं और लिमिट को मैं l से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो यहां पे लिमिट। ठीक है, यानी यूजर अगर 3 इनपुट करता है तो वो n मेमोरी लोकेशन में जाएगा और अगर 9 इनपुट करता है लिमिट तो वो l में जाएगी। अब बच्चों यहां पे हमने देखना है कि यूजर ने जो नंबर एंटर करना है जिसने n में जाना है वो कीमत ऑड है या इवन है, ये हमने जानना है और इसके लिए हमको प्रोसेसिंग करवाना पड़ेगी। और प्रोसेसिंग कैसे होगी ये देखें, हम एक मेमोरी लोकेशन ले लेते हैं REM और इसमें होगा क्या कि जो n है n, यहां पे n में जो भी कीमत पड़ी हुई है, ठीक है, उसका हम मॉड लेंगे 2 के साथ। ठीक होगी बात, यानी m में जो भी कीमत है उसका मॉड लेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो REM में जो है वो आके कुछ वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी अगर तो यूजर 3 एंटर करता है तो फिर REM में जाके क्या स्टोर होगा, 1। अगर यूजर 4 एंटर कर देता है तो वो इवन नंबर है, फिर REM में जाके होगा 0 सेट। उसके बाद हमने चेक करना है, हमने यहां पे डिसीजन लेना है, यानी फैसला करना है कि अगर n ऑड हो तो फिर क्या करना है, अगर इवन हो तो फिर क्या करना है। तो इसके लिए हमने चेक करना है कि REM इज 0, REM उसके बाद बच्चों इज 0, यानी ये 0 है। अगर तो यस है तो इसका मतलब है कि यूजर ने जो REM में नंबर रखवाया है ना वो फिर इवन है। अगर नो तो फिर क्या है, वो ऑड नंबर है। अगर इवन है यानी यस हो जाता है, 0 है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसको जो है वो 1 उसमें ऐड करवा के उसको हमने ऑड बनाना है। ठीक है, तो इंक्रीज n by 1, यानी यहां पे बच्चों हमने करवाना है इंक्रीज n by 1। ठीक होगी बात। उसके बाद अगर तो ये इवन नंबर है यहां पे, यानी अगर तो ये ऑड नंबर है तो फिर हमको 1 ऐड करवाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा कंट्रोल ऐसे आ जाएगा यहां पे। ठीक है बात। उसके बाद हमने फिर डिसीजन लेना है, यानी फैसला लेना है कि n में जो कीमत एंटर करवाई है, ऐसा तो नहीं है यूजर ने, यानी यहां पे भी यूजर 9 एंटर कर देता है, लिमिट में भी 9 एंटर कर देता है, फिर क्या हो। ठीक है, अब ये अगर दोनों 9 एंटर कर दिया यूजर ने, ये भी नंबर भी 9 है और लिमिट भी 9 है, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड कर जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोई भी नंबर नहीं ऐसा आता जो कि ऑड हो 9 और 9 के दरमियान। तो यहां पे बच्चों हमने फिर चेक करना है कि n जो है n वो लेस देन है l से। ठीक है, अगर तो है फिर यस होगा। ठीक है, यस। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, नो। ठीक है, अगर ये नो हो जाता है यानी ये n जो है वो l से बड़ा आ जाता है, तो फिर तो क्या होगा, यहां पे बच्चों एंड हो जाएगा प्रोग्राम का, यानी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यस है तो फिर हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है क्या, n जो है वो हमने फिर क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो n है ना, अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर था, मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे 3 एंटर किया था, तो यहां पे जाके चेक हुआ 3 9 से छोटा है, तो 3 प्रिंट हो गया। अब 3 में कितने ऐड करें तो नेक्स्ट जो है वो बनता है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 का इजाफा कर देना है, यानी इंक्रीज n by 2। अगर 2 इजाफा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो n में कीमत कितनी है, 5, और यहां से फिर जाके ये इस स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह से 9 के दरमियान जितने भी नंबर हैं 3, और इस तरह से 9 और इस तरह से 3 और 9 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर हैं उनकी लिस्ट जो है वो प्रिंट होती। अब बच्चों अपनी इस प्रॉब्लम का डिजाइन कर लेते हैं एल्गोरिदम। तो स्टेप 1 जो है वो होगा स्टार्ट, यानी हमने स्टार्ट लेना है एल्गोरिदम का।
उसके बाद हमने यहां से स्टेप 2 जो है उसमें यूजर से क्या करवानी, इनपुट करवानी, क्या करवानी, इनपुट करवानी है। किस किस में, एन में, यानी एन मेमोरी लोकेशन में और लिमिट में, एन में और लिमिट मेमोरी लोकेशन। उसके बाद स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 जो है उसमें हमने प्रोसेसिंग करवानी है, यानी हमने चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर लिखा है ये आएगा बच्चों यहां पे सेट, ठीक है, वो कहीं पे ऑड है या इवन है, ये हमने चेक करना है। तो REM में जाएगा और यहां पे हम लोग लिखेंगे कि को जो भी नंबर है n और उसका मॉड यहां पे लिख देंगे 2। बात समझ आ गई। उसके बाद स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में हमने चेक करना है, डिसीजन लेना है, यानी इफ करना है REM इज 0। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि इफ REM इज 0 यानी REM 0 है तो फिर हमने क्या करवाना है स्टेप 4 में, स्टेप 4 में हमने सेट करवाना है, सेट क्या सेट करवाना है, n जो भी कीमत है उसमें एक ऐड हो जाए, यानी एक का अजाफा हो जाए। अगर तो जो है ये जुफ्त होगा, यानी 4 एंटर किया तो एक ऐड होके 5 इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद जो है वो स्टेप जो है वो 5 होगा और स्टेप 5 में हमने फिर जो है वो डिसीजन लेना है, यानी हम लोगों ने चेक करना है कि इफ अगर जो n है वो n, ठीक है, ये लेस देन लिमिट हो, लिमिट यानी लिमिट से कम हो, तो फिर स्टेप 6 में क्या करे, ये क्या करे बच्चों, यहां पे 6 में प्रिंट करवा देना, हमने प्रिंट जो है वो n करवा देना, ठीक है, n हमने करवा देना। और स्टेप 7 जो है वो क्या होगा, यानी फिर हमने क्या करना है, जो सेट करवाना है n में n+2। बात समझ आ गई। उसके बाद स्टेप 8 जो है, स्टेप 8 जो है वो फिर क्या करना हमने, स्टेप 8 में हमने गो टू का इस्तेमाल करना है। गो टू किस में चला जाए, ये इसमें चला जाए दोबारा से, फिर स्टेप 5 यानी स्टेप 5 में चला जाए। उसके बाद स्टेप 9 जो है वो क्या होगा, स्टेप 9 जो है अगर तो एल्स वाला पार्ट जो है, एल्स वाला वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा प्रोग्राम का। तो बच्चों ये है एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम का जिसने का अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया था, जिसमें एक नंबर यूजर से हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद उसके लिमिट ले रहे हैं और उसके दरमियान जितने भी जो हैं ऑड नंबर उनकी हमने सीक्वेंस जो है वो प्रिंट करवानी है। देखिए यहां से मान लीजिए यूजर ने यहां पे एंटर कर दिया है 4 और लिमिट में एंटर कर दिया यूजर ने, यहां पे एंटर कर दिया है, तो यहां पे मान लीजिए 7 एंटर कर दिया। होगा क्या, होगा ये कि जो मेमोरी लोकेशन है 4 इसमें ये चेक किया जाएगा कि n mod 2 ले तो 0 आ गया। अब REM में क्या पड़ा हुआ, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पे चेक किया जाएगा कि REM में 0 है, ठीक है, अगर है तो देखिए 0 ही है तो n में एक ऐड हो जाए, n क्या है 4, अब 4 + 1 क्या हो गया 5, तो n में क्या चला गया 5। उसके बाद फिर यहां पे चेक किया जाएगा कि n जो है यानी 5 जो है क्या लिमिट से छोटा है, तो 5 7 से छोटा है, तो प्रिंट क्या हो जाए 5, तो स्क्रीन पे क्या होगा 5 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, n में 2 ऐड हो जाएंगे, तो 5 में 2 ऐड हुए तो 7, n में क्या पड़ा हुआ 7। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट हमको फिर जो है वो स्टेप 5 पे ले जाएगी, ये वाला स्टेप जो है 5 ये दोबारा से परफॉर्म होगा और यहां पे चेक किया जाएगा कि जो n की कीमत है 7, लिमिट की कीमत 7 से छोटी है, तो बच्चों नो, यहां पे कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है, तो ये एल्स वाला 9 स्टेप जो है ये एग्जीक्यूट होगा और पॉइंट क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा। सिर्फ एक ही नंबर आएगा लिस्ट में, यानी जब ये एंड हो जाएगा तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा लिस्ट में जो कि स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को हर वक्त मिल सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय बाय।